रूहान की असली माँ अग्नि है। दादी, मैं जानती हूँ कि आप सरोगेसी पर विश्वास नहीं करती हैं, इसीलिए आप चाहे तो आप रूहान का डीएनए टेस्ट करवा सकती हैं। रूहान की असली माँ मैं हूँ, ना कि अग्नि। दादी, अगर आपको इस बात से ऐतराज है तो मजबूरन मुझे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने पड़ेंगे और अपने सच पर कानूनी मोहर लगवानी पड़ेगी। वकील साहब, फिलहाल के लिए फैसला हो चुका है। अगर आगे जायदाद को लेकर कोई बात करनी होगी या कोई फैसला लेना होगा तो मैं आपको जरूर बुलवाऊंगी। बेहतर। जूही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कागज फाड़कर नहार के फैसले के खिलाफ जाने की? तुम्हारा सिर्फ दिमाग खराब नहीं हुआ है, ये हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी की पूरी बावली हो चुकी हो। बस बहुत हो गया। तुम्हारे जैसी लड़की के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। निकलो, अभी के अभी इस घर से दफा हो जाओ। ये पलक भी ना, उसे तेरी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। तेरा इतना मन था ये फिल्म देखने जाने का, लेकिन उसे तेरी भावनाओं से ज्यादा अपने बिजनेस की पड़ी हुई है। जरा सा काम क्या शुरू कर दिया। उसे तो जैसे तेरी कदर ही नहीं है, सब भूल गई वो। इट्स ओके दादी, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। हम लोगों ने अभी नया नया बिजनेस शुरू किया है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो देना पड़ेगा ना बिजनेस में। अब वैसे भी पलक की वजह से मुझे मेरी नौकरी वापस मिली है, और अगर पलक का काम करने का मन है तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना? मेरा लाडेसा कितना अच्छा है, तो कितना फूला है। खैर चलो, कोई बात नहीं, काम शुरू किया है, मीटिंग में व्यस्त होगी, कहाँ ही समय है उसके पास। लेकिन तूने इतने मन से, इतने प्यार से ये टिकटें खरीदी हैं फिल्म की, मेरे साथ ही चल पड़। नहीं तो बेकार हो जाएंगी टिकटें। मैं ही देख लूंगी तेरे साथ फिल्म। तेरा ये उदास चेहरा वो पलक देख सकती है, तेरी दादी नहीं लाडेसा। हाँ ठीक है दादी, हम दोनों चले जाएंगे फिल्म देखने। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों चलेंगे। मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ, अब तैयार हो जाओ। हाँ हाँ। इतिहास गवाह है, जब जब पत्नी ने उड़ान भरने की कोशिश की है उसको अपने रिश्ते की आहुति देनी पड़ी है। अब देखो पलक के बिजनेस को कैसे मैं अपना मोहरा बनाती हूँ। दादी, आप मुझे बावली कहिए, बेवकूफ कहिए या नालायक कहिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर दादी, आप तो ये बात अच्छे से जानती है ना कि इस घर पर नहार जी के साथ साथ मेरा भी पूरा हक है। और रूहान के केयरटेकर होने के नाते अब जो भी प्रॉपर्टी को लेकर फैसले लिए जाएंगे उसमें मेरी सहमति भी जरूरी है। अच्छा हुआ रूही ने पेपर्स फाड़ दिए, वरना मेरे बच्चे
और पोती नातिन खाली हाथ रह जाते। रूही के आने से कुछ तो उम्मीद बाकी है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये तो बहुत अच्छे डिजाइन है। हेतल ने बिल्कुल सही तारीफ की थी तुम्हारी। वैसे पलक, आज मेरे घर पे पार्टी है, मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। मेरी और भी दोस्त आएंगे, उनको तुम्हारी डिजाइन बहुत पसंद आएंगे। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो जाएगा और तुम्हें भी नए ऑर्डर्स मिल जाएंगे। लेकिन आप तो आज कहीं बाहर जाने वाली थी ना? हाँ, कल जाऊंगी, इसीलिए आज पार्टी रखी है। वैसे पलक, डेफिनेटली तुम्हें आज आना चाहिए, तुम्हारे बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। पिंकू जी के साथ पिक्चर देखने नहीं जा सकी। अब बाहर गई तो पिंकू जी कहीं नाराज ना हो जाए। क्या हुआ पलक बेटा, क्या सोच रही हो? दादू, वो मैं पिंकू जी के बारे में सोच रही थी, और अभी तो खाना भी बनाना है ना। पिंकू की चिंता मत करो बेटा, वो तो वैसे भी तुम्हारी दादी के साथ पिक्चर देखने गया है ना? और खाना तो ऐसा है ना बेटा, हर रोज तो घर पे खाते हैं, आज एक दिन बाहर से मंगा लेंगे, क्यों? ठीक है दादू, चलिए चलते हैं। ठीक है दादू, हम आते हैं। समझ के जा, चलो बेटा। अब माँ जी रूही बिल्कुल सही कह रही है। नहीं मतलब रूही भी तो इस घर की बहू है, तो उसका भी तो अधिकार बनता है ना। रतन जी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या, बताइए? भाभी, आप ठीक तो है ना? आज से पहले आपने किसी से ऐसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आज आप। अभी दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और चुप रहने की वजह से बहुत लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि आप कमजोर हैं, तो उनकी ये गलतफहमी तोड़ने के लिए कभी कभी खुद के लिए आवाज उठानी ही पड़ती है। खैर, आप लोग एक बात कान खोल के सुन लीजिए। आज के बाद अगर किसी ने भी इस घर में मुझसे बदतमीजी की, तो मैं अपने बेटे की प्रॉपर्टी की केयर टेकर होने के नाते उसे इस घर से और इस प्रॉपर्टी से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगी। बेटा, अब जो होना था सो हुआ। अब ये प्रॉपर्टी की बातें छोड़ो। मुझे तो इस बात की खुशी है रोही बेटा कि तुम घर वापस आ गए। पापा जी, बस आपके ये चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, बाकी कुछ लोगों के चेहरे के तो रंग ही उड़ गए। खैर, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ, तो कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बहुत डर गई, बहुत हार गई और बहुत अपने परिवार के सुख और शांति के बारे में सोच लिया। अब मैं सिर्फ अपनी खुशी और अपनी शांति के बारे में सोचूंगी। और अब मैं भागूंगी नहीं, बल्कि मुझे तकलीफ देने वालों से डट कर लड़ूंगी। थैंक यू लाडो साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी भर के थैंक यू है तुझे, इतनी बढ़िया फिल्म दिखाई ना, सच में मेरा दिन अच्छा हो गया, मूड अच्छा हो गया मेरा सच्ची में। कहाँ पलक के साथ रोमांटिक पिक्चर प्लान की थी और कहाँ दादी के साथ जाना पड़ा। खैर, ये पलक कहाँ है? पलक, पलक सुनो, पानी तो बहुत गर्मी है। शिकंजी बनवा लेते हैं, शिकंजी। हाँ, शिकंजी मंगवा लेते हैं। पलक सुनो। अरे तुम लोग, हाय प्रतीक के पापा, मैं आपको क्या बताऊं, कितनी अच्छी फिल्म थी, बहुत मजा आया है ना लाडो साहब। देख, ए पलक, शिकंजी लाओ बेटा। अरे पलक अपनी दोस्त के साथ में पार्टी पे गई है। पार्टी? ये आजकल की जो पत्नियां है ना, इनका कोई जवाब ही नहीं है। बताओ भला, बेचारा पति
बेचारा पति इतने प्यार से अपनी पत्नी के लिए 2 टिकटें लेकर आया पिक्चर की कि साथ में फिल्म देखने जाएंगे, और यहाँ पत्नी सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई बाहर पार्टी करने। पार्टी। आप पूरी बात सुनेंगी पूनम, वो पार्टी एंजॉय करने नहीं गई है। वो जो उसकी फ्रेंड आई थी ना हेतल की, वो उसने कहा कि और भी क्लाइंट्स उससे वहां मिलेंगे तो वो वहां पे और भी उसके डिजाइन दिखा के दूसरे ऑर्डर्स ले सकती है, इसलिए काम के लिए गई है। समझिए आप? वाह 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 वाह, ये तो सोने पे सुहागा। मतलब काम के चक्कर में पति बेचारे की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे कमाल कर रही हैं पूनम आप। काम जरूरी नहीं है, काम भी तो करना पड़ेगा ना। और पति जरूरी नहीं है क्या पति के पापा? हाँ, पति और घर भी तो जरूरी होता है, घर परिवार का काम भी जरूरी होता है। चलो कोई बात नहीं भाई, आपकी लाडली बहू गई है काम पर तो कम से कम खाना तो बनाई गई होगी भाई। नहीं, वो खाना बना के जाने वाली थी, लेकिन मैंने कहा कि हम लोग बाहर से मंगा लेंगे। आप इस उम्र में बाहर का खाएंगे? आपका पेट खराब हो जाएगा तो। और लाडेसा का क्या? उसे तो सिर्फ और सिर्फ पलक के हाथ का खाना पसंद है, क्या खाएगा? चलो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही घर में, मैं बुढ़िया इस उम्र में बना लूंगी खाना। खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, आज एडजस्ट कर लेना। मैं दादी आप रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है। अरे लाडेसा, मुझे भूख नहीं है दादी। अरे मैं बना लूंगी ना। अरे बना देती बेटा, बना तो रही। आप भी ना पूनम राय का पहाड़ बना देती। अरे पिंको, अभी तो बस शुरुआत की है। उसकी इतनी हिम्मत, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। पिंकू जी तो सॉरी, मुझे तो उठने में देर हो गई। मुझे आपके बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। रहने दो पलक, अब तुम रात को देर नाइट पार्टी से आओगी तो फिर सुबह जल्दी आंख कैसे खुलेगी तुम्हारी? तो मेरी फिक्र रहने दो, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। पिंकू जी मुझे सुनिए ना, मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए टिफिन बना देती हूँ। सॉरी पिंकू, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं आपका लंच अभी बना देती हूँ। मुझे 10। पिंकू जी सुनिए ना। पिंकू जी ने कुछ कहा भी नहीं, कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए लगता है। एक काम करती हूँ, मैं ना उनका फेवरेट खाना बना देती हूँ। हाँ। पिंकू जी के मनपसंद गट्टे की सब्जी भी पैक कर दी और मालपुआ भी पैक कर देती हूँ, और एक अच्छा सा रोमांटिक नोट भी लिख देती हूँ। नोट, पिंकू जी आई होप इससे आपका मूड फ्रेश हो जाए। आपकी प्यारी वाइफ पलक। एक हार्ट भी बना देती हूँ और इसको पैक कर देती हूँ। डिलीवरी वाले भैया टिफिन लेने आते ही होंगे। ये हो गया। वाह 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 भाई, क्या बनाया है ऐसा पलक बेटा? इतनी खुशबू आ रही है। दादी वो पिंकू जी की मनपसंद गट्टे की सब्जी और मालपुए बनाए हैं। बहुत अच्छा किया तुमने। बिल्कुल ये सही पत्नी की पहचान होती है। जो पत्नी अपने पति के खान पान का ध्यान रखती है ना, वो रिश्ता सालों साल
अच्छी तरह से निपटा है और वो तुम कर ही रही हो। लेकिन बेटा ये क्या है, ये क्या पहन के घूम रही हो? है सुबह से कपड़े भी नहीं बदले, तैयार भी नहीं हुई, रात की मैक्सी लटकाई हुई है तुमने। दादी बस वो डिलीवरी वाले को टिफिन दे दूं, फिर जाके चेंज कर लूंगी। डिलीवरी वाले को टिफिन देना है तो मैं दे दूंगी। अरे तुम जाओ, तैयार हो, ऐसे थोड़ी ना अच्छी लगती है घर की बहू बेटियां। अच्छा ठीक है, फिर मैं चेंज करके आती हूँ। सॉरी बेटा पिंकू, लेकिन आज खाना तुम्हें बाहर से ही मंगवा कर खाना पड़ेगा। मैडम डिलीवरी तो सिर्फ 100 रुपए की है। ये 500 रुपए मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम ये टिफिन बिना डिलीवर किए वापस 1 घंटे के बाद लाकर दोगे और कहोगे कि साहब ने टिफिन लेने से मना कर दिया। अब ज्यादा दिमाग ना लगाओ। 500 रुपए चाहिए तो जैसा मैंने कहा वैसा करो। जी जी मैम, जी। लंच टाइम तो कब का ओवर हो गया होगा, अभी तक तो पिंकू जी ने खाना खा भी लिया होगा। फिर उन्होंने अभी तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें खाना अच्छा ही नहीं लगा? कॉल क्यों नहीं कर रहा है पिंकू जी? मैडम जी, साहब ने टिफिन वापस भिजवा दिया है। पिंकू जी इतना नाराज है कि बिना नाश्ता किए ही चले गए और टिफिन भिजवाया तो वो भी वापस भिजवा दिया। पिंकू जी ने खाना खोल के देखा तक नहीं। क्या वो मुझसे इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं? क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? बात हो गई? अरे तो पिंकू का टिफिन है, वापस आ गया? क्या हुआ? उसे खाना नहीं खाया? पता नहीं दादी जी, पिंकू जी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। उन्होंने टिफिन वापस भिजवा दिया। मैं काम करती हूँ, ये नया काम छोड़ ही देती हूँ। मेरे लिए ना पिंकू जी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या क्या हुआ दादी जी? क्या हुआ? देखो 10 का लग गया था बस। मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो पलक। क्यों? तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं मैं तो ठीक हूँ। अरे घर में पति पत्नी के बीच में छोटे बड़े न जाने कितने झगड़े होते हैं और इसकी वजह से तुम अपना काम थोड़ा छोड़ दोगी। फिर मैं क्या करूँ दादी जी? कैसे मनाऊं पिंकू जी को? क्या करो तुम? एक आइडिया है। अब तुम पिंकू को एक अच्छा सा गिफ्ट अपने पैसों से क्यों नहीं दे देते? वो खुश हो जाएगा। गिफ्ट? क्या गिफ्ट दूं मैं दादी जी?
ना उसे एक कार गिफ्ट कर दो। कार? बेचारा पिंकू इतनी गर्मी में ऑफिस जाता है, धूप लगती है, गाड़ी से जाएगा तो कम से कम उसे धूप और तकलीफ तो नहीं होगी। हाँ? दादी जी आप कैसी बात कर रही हैं? कार तो कितनी महंगी आती है, मैं उनको कार कैसे दे सकती हूँ? अभी तो मेरी इतनी कमाई भी शुरू नहीं हुई है कि मैं उनको गाड़ी लाके दे दूँ। अरे तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? अरे कमाई शुरू नहीं हुई तो क्या हो गया, कमाई शुरू हो जाएगी। इतने बड़े बड़े क्लाइंट हैं तुम्हारे, तुम कितने ही पैसे कमा डालोगी। आजकल तो कार वार खरीदना बहुत आसान है। वो क्या कहते हैं, वो बैंक से तो झट से मिल जाता है लोन, वो किस्तों में खरीद लो उसको, किस्तों वो बैंक देते हैं EMI। हाँ EMI पर तुम इतने लोग गाड़ी खरीद लेते, तुम नहीं खरीद पाओगी। और इतने बड़े बड़े जो तुम्हारे क्लाइंट बन रहे हैं ना, तुम ऐसे देखना झट लोन चुका दोगी अपना सारा। कार मिला डेसा दफ्तर जाएगा, खुश होकर देखना कितने प्यार से तुम्हें गले लगाएगा। वैसे पिंकू जी इतनी गर्मी में जब ऑफिस जाते हैं तो मुझे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, लोन पर कार ले ही लेती हूँ। थैंक यू सो मच दादी जी इस आइडिया के लिए। है ना? मैं ना अपने बैंक से बात करती हूँ EMI ऑप्शंस देखने के लिए। हाँ, ठीक है आती हूँ। हाँ EMI ऑप्शंस करो चेक।